गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीए इंग्लिश क्लासेस। प्यारे बच्चों, हमने अब तक वर्ब के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया है कि वर्ब क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, और एक्सिलरीज और मेन वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरीज और आपका मॉडल्स में भी हमने कई सारे मॉडल्स हमने सीख चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, ये आपका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में मैं आपको नीड, डेयर और यूज्ड टू, इनका यूज करना बताऊंगी। नीड और डेयर हमारी जो है सेमी मॉडल वर्ब्स होती हैं। इन्हें सेमी मॉडल वर्ब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एज ए मेन वर्ब भी यूज होती हैं और एज ए मॉडल भी यूज की जा सकती हैं। इसीलिए नीड को और डेयर को, इन दो को हम सेमी मॉडल्स बोलते हैं। नीड, सबसे पहले हम नीड के बारे में समझते हैं। नीड का मतलब है आवश्यकता या जरूरत। नीड का प्रयोग एज ए मेन वर्ब भी किया जा सकता है और नीड का प्रयोग एज ए मॉडल भी किया जा सकता है। इसमें मैं आपको एज ए मॉडल समझा रही हूँ। एज ए मॉडल, जब हम इसे एज ए मॉडल यूज करेंगे तो किस तरह से यूज करेंगे? पहली बात हमें ये ध्यान रखनी होती है कि जब इसका प्रयोग एज ए मॉडल किया जाता है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में ही ये एज ए मॉडल वर्क करता है। और अगर एज ए मेन वर्ब करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस भी उसमें आ जाएंगे, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों में वो काम करेगा। लेकिन अगर हम उसे एज ए मॉडल यूज कर रहे हैं तो सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में ही इसका प्रयोग किया जाता है। और नीड का मतलब मैंने आपको बताया, आवश्यकता या जरूरत। नीड यू ड्रिंक कॉफी, ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो यानी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम्हें कॉफी पीने की जरूरत है? क्या तुम्हें कॉफी पीने की आवश्यकता है? तो हम यहाँ नीड से स्टार्ट किया हमने, क्वेश्चन मार्क आ रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, नीड यू ड्रिंक कॉफी। यहाँ पर नीड जो है हमारा एज ए मॉडल यूज हुआ है। अगर हम इसी सेंटेंस को, इसी नीड को एज ए मेन वर्ब यूज करेंगे तब क्या बनेगा? तब बच्चों ये बनेगा इस तरह से, डू से, डू यू नीड टू। एक तो इसमें ये आ गई हेल्पिंग वर्ब डू, और एक इसमें यहाँ पर टू आ गया। अगर हम ये नीड मेन वर्ब के तौर पर यूज करते तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती और टू की जरूरत पड़ती। डू यू नीड टू ड्रिंक कॉफी? क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? अगर नीड के बाद टू आ जाए और हेल्पिंग वर्ब हो साथ में, तो इसका मतलब वो नीड हमारा एज ए मॉडल यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि वो हमारा मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। लेकिन अगर हमें मॉडल की तरह यूज करना है तो हम एक तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे और दूसरा टू नहीं लगाएंगे। तो नीड यू ड्रिंक कॉफी। अब नेगेटिव में देखिए, आई नीड नॉट ड्रिंक कॉफी, मुझे कॉफी पीने की जरूरत नहीं है। तो आई नीड नॉट, नीड के बाद तुरंत नॉट आ गया। और अगर इसे हम मेन वर्ब के तौर पर लगाते तो क्या करते? आई डू नॉट नीड टू ड्रिंक कॉफी, तब ये बनता, तब इसमें डू नॉट लगता और नीड के बाद टू लगता, तब ये मेन वर्ब के तौर पर काम करता। अब ये नीड हमारा मॉडल नहीं है, अब ये नीड हमारा बन गया मेन वर्ब, ये मेन वर्ब हो गई। लेकिन अगर हमें मेन वर्ब के तौर पर यूज करना है, सॉरी मॉडल की तरह यूज करना है, तो हमें टू नहीं लगाना होता और ना ही हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। जैसे आई नीड नॉट ड्रिंक कॉफी, देखिए यहाँ पे ना तो हेल्पिंग वर्ब आई है और ना ही यहाँ पर टू आया है। यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। नीड यू गो देयर, क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है? तो ये सारे सेंटेंसेस में जो नीड है हमारा एज ए मॉडल वर्ब काम कर रहा है। इसमें ये मॉडल, सेमी मॉडल के रूप में काम कर रहा है। सेमी मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मॉडल के रूप में भी काम करता है और मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है, इसलिए। वी नीड नॉट योर हेल्प, हमें तुम्हारी हेल्प की आवश्यकता नहीं है। नॉट की शॉर्ट फॉर्म ऐसे होती है, नीड नॉट की शॉर्ट फॉर्म ये होती है। तो इस तरह भी सेंटेंस बन सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा
कि अगर हम नीड को मॉडल के रूप में यूज़ करेंगे तो एक तो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे और दूसरा हम टू नहीं लगाएंगे, तब वो मॉडल के रूप में काम करेगा। और अगर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी और टू लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा मेन वर्ब। नीड नॉट की शॉर्ट फॉर्म नीडंट होती है। एज ए मॉडल नीड का पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनता। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा, उसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ही केवल बनेगा। एज ए मेन वर्ब में मॉडल किस तरह यूज होता है, ये उसकी फॉर्मेशन है। आप देखकर समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, वरना मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगी कि एज ए मेन वर्ब हम कैसे नीड को यूज़ करें। अफर्मेटिव में ये फॉर्मेशन चलती है, निगेटिव में ये वाली फॉर्मेशन चलेगी, इंटेरोगेटिव में ये वाली चलेगी। अब देखिए डेयर। डेयर हमारा क्या है, ये भी सेमी मॉडल है। अब इसे क्यों सेमी मॉडल कहते हैं, इसे सेमी मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेन वर्ब के तौर पे काम करती है और एज ए मॉडल भी काम करती है। यानी कि हम इसको मेन वर्ब भी बना सकते हैं और इसको हम मॉडल भी बना सकते हैं, जैसे हमने नीड को बनाया था। नीड का मतलब होता है आवश्यकता और ज़रूरत। डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत करना, साहस करना। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि डेयर का यूज़ हम मॉडल की तरह कैसे करेंगे। इसका भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है और नेगेटिव बनता है, पॉजिटिव इसका नहीं बनता है एज ए मॉडल में। अगर हम एज ए मॉडल यूज़ कर रहे हैं डेयर को तो हम खाली इसका इंटेरोगेटिव बना सकते हैं और नेगेटिव बना सकते हैं, पॉजिटिव नहीं बना सकते। एग्जाम्पल देखिए, डेयर यू गो देयर। क्या तुम में वहाँ जाने की हिम्मत है, क्या तुम्हारे अंदर वहाँ जाने की हिम्मत है। अब यहाँ पर हमने ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब लगाई और ना ही टू लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेयर है वो हमारा एज ए मॉडल यूज हुआ है। आई डेयर नॉट गो देयर, मेरे अंदर वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, मुझ में वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। अब इसमें भी देखिए डेयर नॉट गो देयर आ रहा है, यहाँ पे ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है और ना ही टू आ रहा है। तो यानी हेल्पिंग वर्ब और टू ना हो, डायरेक्ट हम डेयर या नीड को यूज करें तो एज ए मॉडल होता है। डेयर यू स्लैप हर, क्या तुम्हें उसे चाटा मारने की हिम्मत है। स्लैप का मतलब होता है चाटा मारना, चाटा मारने की हिम्मत है। आई डोंट स्लैप हर, आई डेयर नॉट स्लैप हर, मुझ में उसे चाटा मारने की हिम्मत नहीं है। तो इसमें हमने ना तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की और ना ही टू यूज़ किया। तो हमारा क्या मतलब निकल के आ रहा है कि अगर हम एज ए मॉडल यूज़ करेंगे तो हम इंटेरोगेटिव में यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव में यूज़ कर सकते हैं। और एज ए मॉडल में क्या होता है कि हम टू को नहीं लगाते हैं और ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर हम टू और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो हो जाएगा वो डेयर मॉडल के रूप में, और अगर हम टू और हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो वो बन जाएगा हमारा मेन वर्ब, जैसे हमने यहाँ लगाया था। अब मैं इसका एक बार आपको बना के बता देती हूँ। डेयर यू गो देयर का अगर हम एज ए मेन वर्ब हम इसको यूज करें तो कैसे करेंगे। डू यू डेयर टू गो देयर, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए यहाँ पर डू आ गया और यहाँ पर आ गया टू, डू और टू आ गया। तो इसका मतलब ये वाला जो डेयर है वो हमारा मॉडल नहीं है, वो क्या है फिर मेन वर्ब है। और यहाँ पर क्या था, डायरेक्ट डेयर से स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ पर ना तो हेल्पिंग वर्ब है ना टू है, तो इसका मतलब ये डेयर हमारा क्या है, ये हमारा है मॉडल। ठीक है। अब एक आपका मॉडल होता है यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है किया करते थे। जैसे हम बचपन में छुपा छुपाई खेला करते थे, हम बचपन में भाग दौड़ किया करते थे, हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, हम बचपन में डांस किया करते थे। किया करता था, जो काम यूज टू हो, जिसके बचपन में हमने जो काम किया हो। पास्ट भूतकाल में किसी आदत का बोध होता है। यूज टू क्या बताता है कि पास्ट में किसी आदत को बताता है कि जो बार बार की गई हो। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल, मैं स्कूल में क्रिकेट खेला करता था, तो यूज टू आ गया, ऐसा काम किया करता था।
आई यूज टू डांस इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में डांस किया करती थी या किया करता था, तो यूज टू आ गया। यूज टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये तो पता ही है कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यूज टू का मतलब है किया करता था। इस तरह से ये आपके आज मॉडल सारे कंप्लीट हो चुके हैं। सारे जितने भी थे मैंने पार्ट वाइज आपको समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी मैं अपलोड करूंगी वो मेन वर्ब की होगी। एक्सुलरीज वर्ब आपकी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, प्राइमरी एक्सुलरीज भी हो गई हैं और मॉडल्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब बचा आपका सेकंड टाइप ऑफ वर्ब जिसका नाम है मेन वर्ब। वो मेन वर्ब की वीडियो में आगे अपलोड करूंगी। अगर आपको ये समझ में आया